हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको मूल निवास का ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम मित्र पे जाते हैं और फॉर्म लेकर आ जाते हैं, सोचे घर पे भर लेंगे और फिर पूरा भरा नहीं जाता। तो बता देता हूँ मैं। साइड में कॉर्नर पे चेक बॉक्स में उस पर यहाँ पर जिसका मूल निवास बना रहे हैं उसकी फ़ोटो लगेगी। एक ऊपर ही ऊपर आवेदक का आधार नंबर, जिसका अपन को मूल निवास बनाना है उसके आधार नंबर लगेंगे। फिर जिसका बना रहे हैं परिवार का जन आधार कार्ड नंबर लगेगा। नीचे एक नंबर पे प्रार्थी का नाम आएगा पूरा, जो 10th की मार्कशीट में है, मार्कशीट के आधार पर जो पढ़ा हुआ है। जो पढ़ा हुआ नहीं है उसके आधार कार्ड के आधार पर लिखो। पिता माता पति सुरक्षा का नाम 2 नंबर पे पिता का आ जाएगा, और अगर शादीशुदा औरत है तो उसके पति का आ जाएगा। वर्तमान स्थायी पता, इसमें वार्ड नंबर, गांव, तहसील, पोस्ट, पिन कोड आ जाएंगे। माता पिता सुरक्षा का मूल स्थान, अपने गांव का नाम आ जाएगा। और पिता माता पति सुरक्षा का व्यवसाय 5 नंबर पे, जो काम करते हैं मजदूरी या कोई सरकारी नौकरी है तो उसका नाम आ जाएगा। 6 नंबर पे जन्म स्थान, जहाँ पर मूल निवास जिसका बना रहे हैं उसका जन्म स्थान क्या है वो लिखा जाएगा। जैसे उसका गांव है या कोई हॉस्पिटल में हुआ है तो जहाँ पर हॉस्पिटल में हुआ उस हॉस्पिटल का नाम या उसका एड्रेस आ जाएगा। जन्म दिनांक, जो 10th की मार्कशीट में जन्म तिथि है वो लिखी जाएगी। और अगर 10th नहीं किया हुआ है तो जन्म तिथि आधार वाली आएगी। आपने किस कक्षा और कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की। 8 नंबर भरो तो भरो, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाली भी रख सकते हैं। 9 नंबर पे स्वयं पिता की अचल संपत्ति का विवरण में स्थान, इसमें अपने गांव का नाम आ जाएगा। 10 नंबर पे आएगा, इसमें वोटर आईडी के लिए पूछा है। मतदाता सूची में स्वयं का पिता का नाम है तो पिता के नाम पे टिक करके हाँ लिख दो। आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से है। कोई जन्म से लिखता है, कोई 18 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 50 वर्षों से। तो जितने सालों से अपनी पुश्तैनी यानी माता पिता दादा दादी रहते आ रहे हैं वो वर्ष लगा सकते हैं। मोबाइल नंबर, जो नंबर देने होंगे महिलाओं के लिए। क्या आप विवाहित महिला, तलाकशुदा, विधवा हैं। अगर लेडीज़ है, शादीशुदा है, तभी इसको भरना है, नहीं तो नहीं कर देना एक नंबर पे ही, और बाकी का खाली छोड़ देना। अगर विवाहित है तो इसमें विवाहित लिखना है, तलाकशुदा तलाक, विधवा तो विधवा। आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ। कब का मतलब है कौन से सन में हुआ, तो मैरिज डेट लिखनी है। किसके साथ हुआ, अपने पति का नाम लिखना है। क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी हैं। हाँ। आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही हैं। कब से का मतलब है शादी की डेट लिखनी है, किस स्थान पर रह रही हैं, अपने ससुराल का नाम लिखना है। नीचे दिनांक आ गई, दिनांक जिस दिन को अपन पेश कर रहे हैं गवाह के साइन करवाने के लिए उस दिन की डेट लग जाएगी, स्थान लग जाएगा, अपने गांव का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर आ जाएंगे, इस पे हस्ताक्षर। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन, इसमें 200 ग्राम सरकारी गवाह बनेंगे जिसके पास अपनी खुद की मोहर है। इसमें ऊपर ही ऊपर जो जो उसको सत्यापित करेगा उसका नाम आ जाएगा, उसके पिता का नाम। वो जो सत्यापित करता है वही भरेगा। अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जिसमें तीसरी लाइन में प्रार्थी प्रार्थिया श्रीमती, यहाँ पर खुद का नाम आ जाएगा जिसका मूल निवास बना रहे हैं। लड़का है तो लड़के का आ जाएगा, और लेडीज़ है तो लेडीज़ का आएगा। पुत्र पुत्री है, शादीशुदा है तो पति का आ जाएगा, और जब शादी नहीं हुई तो उसके पिता का नाम आ जाएगा, निवास आ जाएगा, अपने गाँव का नाम। यह जन्म वर्षों से, मतलब जो कितने वर्ष से मतलब अपने गांव में निवास कर रहा है, ये खाली छोड़ देना है। जिले का नाम लिख लेना है। खाली क्यों छोड़ना है, जो 2 गवाह बनेंगे वो अपने हिसाब से लिखेंगे, मैं इनको कितने वर्षों से जानता हूँ। अगर वो नहीं लिखते तब अपन लिख सकते हैं 5 वर्ष जन्म से। दूसरे में भी सेम के सेम ये आएगा, उनके हो जाएंगे। फिर इसको छोड़ देना है और अगले पेज पे चलते हैं। उसमें बालिग होने की दशा में शपथ पत्र बनना है। जो अपना मूल निवास बनवा रहा है उसकी 18 साल हो गई है तभी तो भरना है बालिग होने की दशा में। जैसे मैं, जिसका नाम आ गया, जिसका मूल निवास बना रहे हैं उसके पिता या पति का नाम आएगा, निवास आ गया उसके गांव का नाम, और यह है कि मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ, राजस्थान का, बाहर का तो बाहर का। यह है कि मेरे वर्तमान में उक्त पते पर निवास कर रहा हूँ। और 3 नंबर पर भरना है समस्त शिक्षा राजस्थान से की है। यह कि फिर बाकी का तो ये यहाँ पर है। नीचे आ गया हस्ताक्षर, जिसका नाम से भर रहे हैं उसके हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर डेट लग जाएगी। अगर 18 साल से कम है तो यहाँ पर उसके पिता के नाम से भरा जाएगा, यानी जिसका मूल निवास बना रहे हैं उसके पिता का नाम, फिर उसके दादाजी का नाम। मतलब जो जिसका मूल निवास बना रहे हैं वो 18 साल से कम उम्र का है तो मैं फर्स्ट में आ जाएगा उसके पिता का नाम, उस बच्चे का, और उसके पिता का नाम है, नहीं उसके दादाजी का नाम। निवास आ जाएगा उसका एड्रेस। यह है कि मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ। यह है कि उस जो जिसकी 18 साल कम है, जिसका मूल निवास बना रहे हैं उसका नाम आएगा। जो डॉक्यूमेंट्स में है, मेरा पुत्र है पुत्री है, उस पर टिक लग जाएगा। उसकी आयु लिखी जाएगी, टोटल 17 वर्ष है, 16 वर्ष है, 15 है, 18 से कम है वो लिखी जाएगी। ये कि मेरे वो
उक्त पुत्र पुत्री का जन्म भी राजस्थान में हुआ है, यह कि मेरा पुत्र पुत्री शिक्षा का अध्ययन भी राजस्थान में कर रहा है, और उसके पिता के साइन आ जाएंगे दोनों जगह, और दिनांक आ जाएगी ऊपर नीचे। अगर लेडीज़ का बना रहे हैं, वो मैरिड है, तो ऊपर वाले दो नहीं भरेंगी, लेडीज़ बनेंगी नीचे वाला विवाहित महिलाओं के लिए। मैं लेडीज़ का नाम आ जाएगा, उसके पति का नाम आ जाएगा, निवास आ जाएगा, उसके ससुराल का एड्रेस आ जाएगा, यह कि मैं विवाह पश्चात ऊपर निवास कर रही हूँ, यह कि मेरे पति श्री, उसके पति का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा दोनों जगह उनके साइन, और जो डेट लगाई अपन वो डेट। इस तरह से इस फॉर्म को भरना है, और साथ में इसके क्या लगाना है, राशन कार्ड लगाना है, जन आधार कार्ड लगाना है, और पिता का या माता का वोटर ID लगानी है, और जिसका मूल निवास बना रहे हैं उसकी लगानी है 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड। अगर 10th नहीं की हुई है तो जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं, 8वीं 7वीं जो भी है ऑनलाइन की वो लगा सकते हैं, ऑफलाइन की भी लगा सकते हैं। और विवाहित महिलाओं के लिए इसमें लगेगा ससुराल का ही वो लगेगा राशन कार्ड, और ससुराल का ही जन आधार, और ससुराल का ही वो पहचान पत्र, और साथ में लगेगा 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड और उसका मैरिज सर्टिफिकेट। इन सभी की फ़ोटोकॉपी लगेंगी, और ओरिजिनल भी स्कैन करवा के अपन अपलोड करवा सकते हैं। इस तरह पूरा भर के पूरा अगर 100% इनको जहाँ मैंने बताया है उस हिसाब से पूरा भरेंगे तो ना तो सेंड बैक आएगा, और 2 या 3 या 4 दिन में छुट्टियों को छोड़ के अपने ये वेरीफाई हो जाएगा मूल निवास। हो सकता है तो 1 दिन में भी बन सकता है, लेकिन सेंड बैक नहीं आएगा। तो इस हिसाब से पूरा भरना है। धन्यवाद, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।